तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। तो भाई आज नई वीडियो के साथ में मैं मनन दादीच अपने जोधपुर के उभरते हुए बाल कलाकार घनिष्ठ दादीच का पॉडकास्ट है पहला, और हम इनसे कुछ जानकारी भी लेंगे कि इन्होंने संगीत के बारे में, कि इनको जो सुर शारदा माँ का आशीर्वाद है वो कैसे प्राप्त हुआ है। तो जैसे इनका पहला प्रश्न है कि घनिष्ठ दादीच अपने आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका पहला पापा का परिचय दीजिए। तो मेरे सभी दर्शकों को सबसे पहले जय श्री राम, और मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम है बाल कलाकार घनिष्ठ दादीज आपके बीच में, और मेरी अभी जो आयु है वो 11 वर्ष की है और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान भीमेश्वर दादीज है और माताजी का नाम चंचल दादीज है। तो ये मेरा परिचय है। तो आपके पिताजी काम क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है? मतलब मेरे पिताजी टीचर है और मेरे जो माताजी है वो रजिस्ट्री ऑफिस में है, गवर्नमेंट है, और पिताजी प्राइवेट है, कोचिंग वगैरह भी करते हैं। अच्छा, तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि आपकी संगीत के प्रति, भजन के प्रति जो रुचि है वो कैसे क्या हुई? तो ये बात है लगभग 2020 या 21 की बात है कि जब मैं सबसे पहले, मतलब पहला उद्देश्य था मेरे पापा का कि मैं थोड़ा सा फ़ोन से दूर रहूं, मोबाइल से दूर रहूं, क्यों मैं पढ़ाई भी कर लेता। तो पहले मेरे को स्पोर्ट्स में भी डाला गया, बट स्पोर्ट्स में जो है मेरा मतलब हैबिटेट जो है वो सूट नहीं हो पाया। मतलब मैं बीमार हो जाता था, थकान वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुकाम वगैरह हो जाता था बार बार, तो उस वजह से उससे मैं निकल गया। और फिर मैं एक दिन बैठा था, कोरोना से पहले की बात है, या मेरे को इतना अभी आइडिया नहीं है, कि मैं बैठा था और फ़ोन के अंदर मैं पियानो बजा रहा था। अच्छा। पियानो था मेरे पास, हारमोनियम फ़ोन के अंदर। अच्छा। तो उसके अंदर मैं बजा रहा था, तो मेरे पिताजी ने आके पूछा कि तेरी संगीत में रुचि है क्या? तो मैंने बोला हाँ, मेरे को सीखना भी है और गाना भी है। तो उसके बाद मैंने एक हारमोनियम जो ख़रीदा था वो मैंने ख़रीदा, और उससे मेरी स्टार्टिंग हुई संगीत से। अच्छा, आपके आदर्श गुरु कौन है संगीत के? देखिए, मेरे सबसे पहले मैं जब सीखा तो मैंने 2-3 भजन यूट्यूब से सीखे थे। जैसे पहला मैंने सबसे पहला सीखा था कंचन वाली काया। पर उस समय एक दिक्कत थी कि यूट्यूब से अगर कोई भी सीखता है तो मतलब उसका जो हारमोनियम बजता है ना, वो उसके हिसाब से नहीं बजता है। मतलब जैसे मैं गा रहा हूँ तो मेरे को हारमोनियम के हिसाब से गाना पड़ेगा, ना कि हारमोनियम मेरे हिसाब से बजेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये दिक्कत मेरे साथ पहले थी, तो उस वजह से फिर मैं यहीं पे रहते हैं राजू जी देवासी, उनको भी मेरा प्रणाम, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडलाइन दी और मैं ताल में, सुर में सब उनकी वजह से आया। मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे अलंकार सिखाए, अलंकार भी बहुत ज़्यादा सिखाए, क्योंकि मैं उस समय इतना मेरे को नॉलेज नहीं था, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज उन्होंने दिया। और लगभग मैं साल 1.5 साल उनके पास गया तो अलंकार वगैरह करवाए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी जो मतलब जो उतना वो सिखा सकते थे उतना उन्होंने सिखा दिया, और उन्होंने बोला अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं है, मतलब मैं कोई आपको मना नहीं करूँगा। तो मेरे पिताजी का और मेरा उद्देश्य था कि मैं बड़ा मंच का कलाकार बनूं, बड़े मंच पे गाऊं। ये सपना है और आज भी है। सही सही। और तो उस समय बहुत जनों ने गाइड किया। एक बार मैं कहीं गया था जहाँ विक्की जी मंसला मिले थे मुझे, तो उन्होंने भी बोला कि आप मंसला साहब के पास जाइए। और एक मेरे पास पहले भजन की बुक थी जिसमें भजन लिखे हुए थे, वो रत्नेश्वर जी शास्त्री ने लिखे थे। तो उनसे भी मेरे पापा ने बात की, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि आप मंसला साहब के पास जाइए। तो मेरे पापा ने आखिर में ठान ही लिया कि ठीक है हम जाएंगे। पर एक मन में था कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, क्योंकि उन सब के बारे में जितना कहूँ कम है, आप सभी सही सही जानते बात, हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर ऐसे करके मेरे पापा ने बोला आप नंबर दे दीजिए, मैं सच बात बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बता रहा। तो उन्होंने बोला कि नंबर तो मैं दे नहीं सकता, पर एड्रेस मैं आपको दे दूँगा और आप चले जाना। तो उन्होंने बोला, एड्रेस मेरे को दे दिया। फिर हम गए तो उन्होंने फिर बोल दिया ऐसे। वो मेरा आदर्श गुरु है अभी। अच्छा, तो और आपकी रुचि है ना किन किन चीज़ों में संगीत के अलावा?
संगीत के अलावा तो अभी मेरी खास रुचि किसी में है नहीं, संगीत ही अभी मेरे लिए। और आप आगे ना क्या कुछ बनना चाहते हैं, पढ़ाई में भी कुछ जाना चाहते हैं, हाँ, आगे क्या करना पढ़ाई चाहते में हैं? भी मेरा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करके मैं भजन संध्या वगैरह करूँ, बड़ा मंच पे गाऊँ मैं। और अच्छा। मेरा दोनों है कि मैं बड़े मंच पे भी गाऊँ और गवर्नमेंट जॉब भी लगाऊँ, तो वो बात है। और आप बाल कलाकार जो है अभी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बाल कलाकारों से अभी यही कहना चाहूँगा कि अभी वो जितना हो सके मोबाइल और जो सोशल मीडिया है उनसे थोड़ा दूर रहे तो मेरे हिसाब से अच्छा है। और अगर आप यूज़ भी करते हो सोशल मीडिया और मोबाइल, तो जो अपनी काम की चीज़ है, मतलब जैसे बाल कलाकार वो भजन गाता है, तो वो उसके रिलेटिव अगर कुछ देखे कि मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भजन वगैरह सीखे, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बाकी फालतू फ़ोन चलाना वगैरह ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और जितना हो सके उतना रियाज़ करें, क्योंकि अगर रियाज़ नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि गले में इतना मूवमेंट नहीं आएगा, इतनी आवाज़ में वो जो ताकत होती है वो नहीं आएगी। तो जितना हो सकता है रोज़ का हमको रियाज़ करना चाहिए, जिससे हमारी आवाज़ भी अच्छी हो, हमारे मंच पे गाने की थोड़ी सी क्षमता भी हो, और जो दर्शक है वो भी हमसे खुश होंगे कि हाँ यार इसने गाया है। तो आप अपने जो आदर्श गुरु है जनाब मोइनुद्दीन जी मंसला साहब, जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। फिर भी अगर कहा जाए तो उन्होंने एक संगीत के क्षेत्र के अंदर, भजन के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम हासिल किया है, और उसको बरकरार रखना जो सबसे बड़ी बात होती है, बिल्कुल वो बिल्कुल सही बात। बरकरार रखना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है, और वो उन्होंने बिल्कुल रखा है। क्योंकि वो आज से नहीं है, 60 70, मतलब वो मेरे से छोटे थे ना, तब से वो गाते करते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो बहुत छोटे उम्र से गाते थे, और उन्होंने धीरे 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 बहुत ज़्यादा जो है वो हासिल की, और लोगों को पसंद भी आए हैं वो, ऐसी बात नहीं है। और अभी तो आज उनका जो नाम है वो आप भी जानते हो। और उनके जो पुत्र है, सुपुत्र मशरूम जी मंसला साहब, वो अभी मेरे को सिखाते हैं। मंसला साहब जो है वो फाइनल देखते हैं, मतलब अच्छा। जैसे हमारी कोई राग हो रही है, हम्म। अगर वो प्रिपेयर हो गई तो फाइनल जो टच है वो मोइनुद्दीन जी मंसला साहब देते हैं। तो आपका कोई ऐसा कोई पसंदीदा भजन है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले एक जो मैंने मतलब भजन गाया था वो बालाजी का गाया था, अच्छा। पर जो मेरा अभी सबसे पसंदीदा भजन, मतलब जिसको मैंने बहुत ज़्यादा बार गा चुका हूँ मैं, तो वो है माने कर मनवार पिलहरे। तो उसकी मैं बिल्कुल स्थाई एक अंतर आपको सुना देता हूँ। माने करे मनवार पिलायो रे, माने करे मनवार पिलायो रे, सतगुरु सामने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालु माने हरि रस पायो रे।
चीज़ें जो है अपने भजन की प्रस्तुति दी है, और मैं भी आशा करता हूँ कि आप आगे जाके आपको पूरा भारत सुने अपने इष्ट देव से। बिल्कुल। तो आपके ये सब इष्ट देव, गुरु सत्ता का आशीर्वाद है। मेरे बिल्कुल, गुरु बिल्कुल। जी है, वो भी मेरे से बिल्कुल मतलब बहुत प्रार्थना करते हैं अपने भगवान से कि ये भी आगे बढ़े, तो वो सब उनका आशीर्वाद है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके इष्ट देव कौन है? मेरे इष्ट देव जो है वो बालाजी महाराज है। मैं अच्छा। उनको अभी सबसे ज़्यादा मतलब मानता हूँ, और अभी नहीं, मैं स्टार्टिंग से मतलब उनको ही रखता हूँ, और इसीलिए मैं माला भी पहन के रखता हूँ उनकी। बहुत बहुत। तो आप उनके ऊपर कोई भजन या दुआ सुनाना हाँ जी चाहेंगे कोई? बिल्कुल। उनका भी मतलब मैंने सबसे पहले जो गाया था वो उन्हीं का भजन गाया था, अच्छा। और वो था लाल लंगोटू वाला हाथ में घोटो। हम्म। तो उसका मैं बिल्कुल एक स्थिति आपको सुना देता हूँ। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। लाले लंगोटो वाला हाथ में घोटो, लाले लंगोटो वाला हाथ में घोटो, थारी जय हो, थारी जय हो, थारी जय हो, पवन कुमार बजरंग बालाजी। ए थारी जय हो, पवन कुमार बजरंग बालाजी। बालाजी, बालाजी, बालाजी ओ हमारा बालाजी, ओ बालाजी, बालाजी, बालाजी ओ हमारा बालाजी। ए थारी जय हो, थारी जय हो, पवन कुमार बजरंग बालाजी। तो आगे और आप इस संगीत में आप है ना क्या करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं जितना हो सकता है मतलब मेरा यही है कि मैं भजन गाऊं। जैसे कोई भी भगवान के हो गए, बालाजी महाराज के हो गए, शंकर बिल्कुल, भगवान बिल्कुल। के हो गए, माता जी के हो गए, मीराबाई के हो गए, कबीर साहिब के जितने भी भजन हैं, बाकी गुरुवाणी वगैरह, ये सब मैं आगे गाना चाहता हूँ। और थोड़ा सा जो है मैं शास्त्रीय संगीत सीखूँगा, और वो भी मेरे गुरु सिखा देंगे, क्योंकि उन्होंने भी एमए कर रखी है, मशरूम जी मंचला ने। अच्छा। तो उन्हीं से मैं थोड़ा सा रागे वगैरह सीख लूँगा। तो और आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप सब जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम, और मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप अभी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से आप मेरे को हमेशा सपोर्ट करते रहिए, और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद।